हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाने वाला हूँ हायरार्कियल इनहेरिटेंस। मतलब आज हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है हायरार्कियल इनहेरिटेंस। ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा जो भी अपडेटेड वीडियो होगा वो आपको मिलता रहेगा, और इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। ये हायरार्कियल इनहेरिटेंस क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, कैसे क्लास में इसे कॉल करते हैं, ये सारा मैं अभी इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले इसे क्लियर कर देता हूँ और मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के समझाता हूँ कि कैसे काम करता है हायरार्कियल इनहेरिटेंस। हायरार्कियल इनहेरिटेंस में एक क्लास होता है हमारा पेरेंट क्लास, और दो क्लासेस होती हैं चाइल्ड क्लास। ठीक है। अब मान लो कि मेरा एक क्लास है जिसका नाम हमने रखा, इसका नाम हमने रखा क्लास ए। ठीक है। मान लो कि हमारे पास दूसरा क्लास है, इसका नाम हमने रखा क्लास बी। उसके बाद हमारे पास तीसरा क्लास है जिसका नाम हमने रखा क्लास सी। ठीक है। अब क्या हुआ, क्लास बी जो है वो भी चाह रहा है कि ए को एक्सटेंड करे और सी भी चाह रहा है कि ए को एक्सटेंड करे। मतलब अगर ऐसा कुछ होता है, मतलब ऐसा कुछ प्रोसेस होता है जैसे अभी मैं आपको स्ट्रक्चर में बना के दिखा रहा हूँ, ये प्रोसेस अगर होता है तो हम लोग बोलते हैं कि ये हायरार्कियल इनहेरिटेंस है। मतलब ये कि एक पेरेंट के मोर देन वन चाइल्ड। मतलब ये कि देखो, आप एक पेरेंट हमारा यहाँ पे क्या है, क्लास ए, और इसके चाइल्ड कितने हैं, मैंने अभी दो बनाया, आप 3 4 5 10 जितना भी बना सकते हो, ये सारे हायरार्कियल के हैं। मतलब क्या, एक पेरेंट और उसके मल्टीपल चाइल्ड जो होंगे तो हम लोग बोलेंगे कि ये हायरार्कियल इनहेरिटेंस है। इसका मतलब ये है कि इसमें इस क्लास का जो प्रॉपर्टीज होगा, मान लो कि इस क्लास के अंदर 5 प्रॉपर्टीज हैं, तो ये जो 5 प्रॉपर्टीज है, मतलब ये जो आपका 5 इसके जो प्रॉपर्टीज है, इसका यूज ये भी करेगा, मतलब ये भी इसका एक्सेस करेगा, इसे एक्सेस इसे भी करेगा, और इसे एक्सेस ये भी करेगा। ठीक है। मतलब ये है कि ये 5 का जो एक्सेस है वो ये भी कर लेगा और ये भी कर लेगा। इसके लिए क्या करना होगा, बी भी एक्सटेंड करेगा, बी भी एक्सटेंड करेगा, एक्सटेंड करेगा ए को, ये भी एक्सटेंड करेगा ए को। एक मिनट, ये भी एक्सटेंड करेगा ए को, और हमारा ये जो क्लास है, मतलब ये जो सी क्लास है, ये भी एक्सटेंड करेगा ए को ही। इसके इसका मतलब क्या हुआ, इसको पढ़ने से आपको क्या पता चल रहा है कि बी एक्सटेंड है, मतलब ये भी इसी को एक्सटेंड किया और ये भी इसे ही एक्सटेंड किया। इससे ज्यादा भी क्लासेस हो सकता है तो वो भी क्लास ए को ही एक्सटेंड करेगा। मतलब ये जो प्रोसेस मैं आपको समझा रहा हूँ ये होता है हायरार्कियल। चलिए आप मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ कि हायरार्कियल में कैसे कोडिंग करते हैं और कैसे इनहेरिटेंस अचीव करते हैं। सबसे पहले मैं इसे क्लियर कर देता हूँ स्ट्रक्चर को, और इसे कैंसिल करता हूँ, इसे मिनिमाइज करता हूँ। आपके सामने आईडी ओपन है, इक्लिप्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, जैसे मैंने एक क्लास बनाया, क्लास का नाम रखा, मान लो कि मैंने नाम रख दिया पेरेंट। ठीक है। और इसके अंदर हमने एक मेथड बनाया पब्लिक, एक, इसके अंदर पहले मैं दो वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, इंट इंट ए इक्वल टू 100 एंड इंट बी इक्वल टू 200। ओके। और मैं एक मेथड भी डिक्लेयर कर देता हूँ पब्लिक वॉइड ऐड। ठीक है। और इसके अंदर मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ, इंट सी इक्वल टू ए प्लस बी। ऐड हो गया। मैं इसे प्रिंट कर देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सी। डन। मैंने एक पेरेंट क्लास बना दिया। अब मैं दो क्लासेस और भी बनाता हूँ। जैसे मैं एक क्लास बना देता हूँ क्लास, मान लो कि मैं बनाता हूँ फर्स्ट सन, और इसके अंदर मैं चाहता हूँ इसके प्रॉपर्टीज को यूज करूँ, तो मैं ए बी को यूज करके यहाँ दिखाता हूँ आपको। जैसे देखो, मैं लिखा हूँ पब्लिक वॉइड सब। ठीक है। ये भी एक मेथड है इसके अंदर, और मैं इसके अंदर आपको दिखाता हूँ कि कैसे यूज करेंगे हम। तो इसके अंदर मैं लिखने जा रहा हूँ इंट सी इक्वल टू, देखो ये जो ए है वो हमारे पेरेंट क्लास का मेंबर है, लेकिन अब देख सकते हो यहाँ एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि हमने अभी एक्सटेंड नहीं लगाया। अब हम लगा देंगे EXTEND एक्सटेंड्स ए। अभी जैसे एक्सटेंड किया यहाँ से एरर खत्म हो जाएगा हमारा। ए सॉरी, ए हमारा पेरेंट नहीं है, हमारा पेरेंट कौन है, हमारा पेरेंट क्लास है पेरेंट। अब आप देख सकते हैं ए बी से एरर निकल चुका है। अब हम यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन
और यहाँ पे हम सी को प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, हमारा 2 क्लास बन चुका है, मतलब पेरेंट को ये एक्सटेंड कर लिया। अब मैं एक तीसरा क्लास बनाता हूँ और इस क्लास का नाम मैं रखता हूँ सेकेंड सन। ठीक है, और इसमें भी मैं एक्सटेंड करूंगा क्योंकि ये हायरार्किकल है, तो दोनों क्या करेगा, पेरेंट को ही एक्सटेंड करेगा। तो क्या क्या हमारा पेरेंट क्लास कौन है, पेरेंट पेरेंट। अब मैं क्या करूंगा, एक मेथड बनाता हूँ पब्लिक वाइड, और मैं इसके अंदर जो मेथड बनाऊंगा उसका नाम मैं रख देता हूँ मल्ट। ठीक है, अब मैं इसके अंदर जो प्रॉपर्टी कॉल करूंगा वो पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को कॉल करूंगा, जैसे इंट सी इक्वल टू ए इंटू बी करता हूँ। तो ये जो ए और बी है वो इसी का प्रॉपर्टी है, देख सकते हो। मैं अगर इसको हटा दूंगा तो यहाँ एरर हो जाएगा, देखो ए बी पे एरर आ जाएगा, एरर आ चुका है, रेट देख सकते हो अंदर। ठीक है, तो ये हमारा पेरेंट क्लास का मेथड है। अब मैं इसे प्रिंट करा देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसके अंदर भी सी। ठीक है, हमने 3 क्लास बना दी। अब देख सकते हो ये क्या हो रहा है, देखो एक पेरेंट क्लास है, मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ क्या हुआ कि एक हमारा ये जो है सो क्या है, पेरेंट क्लास है, ये एक पेरेंट क्लास है, ये एक सब क्लास मतलब हमारा चाइल्ड क्लास है, और ये भी एक हमारा चाइल्ड क्लास है। ठीक है, देखो फर्स्ट सन एक्सटेंड पेरेंट, मतलब ये जो है हमारा, ये जो है ये क्लास, ये भी एक्सटेंड किया है इसी को, और सेकेंड सन एक्सटेंड पेरेंट मतलब ये भी एक्सटेंड किया है इसी को। ये अगर ऐसा कुछ सिंटेक्स आता है तो हम लोग बोलते हैं कि हायरार्किकल है। मतलब क्या, जब कोई एक सिंगल पेरेंट क्लास को 2 चाइल्ड एक्सेस करने लगे, मतलब इनहेरिट कर ले, तो हम बोलते हैं कि ये हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस फॉलो हो रहा है। ठीक है, इसे क्लियर कर देते हैं, कट कर देते हैं। अब इसे रन कराना है, तो आपको अब देखना है क्या, मैं इसमें से किसका ऑब्जेक्ट बनाऊं जो कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टीज को कॉल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो इसमें हमारा ये और ये, मतलब एक मिनट में फिर से आपको एक स्ट्रक्चर जो भी बनाया था उसे मैं फिर से बना के आपको दिखा देता हूँ। अब ये था, आप देखो कि यहाँ पे क्या है कि ए क्लास को, मतलब बात करें ये हमारा ए क्लास है, सॉरी इस कोड के थ्रू ही मैं आपको समझाता हूँ। मान लो कि ये हमारा पेरेंट क्लास है, ये हमारा पेरेंट क्लास है, और ये हमारा फर्स्ट सन है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सन है, ये फर्स्ट सन नाम का क्लास हमने बनाया, और इसे मैं बनाया हूँ सेकेंड सन। ठीक है, देख सकते हो आप एक चीज देखो, पेरेंट से तो इसका रिलेशन है, मतलब अगर बात करें तो यहाँ देख सकते हो कि पेरेंट से इस क्लास का रिलेशन है और पेरेंट से इस क्लास का रिलेशन है, लेकिन इन दोनों का आपस में, इसका और इसका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। मतलब ये कि आप जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आपको क्या करना हो, या तो आप फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, अगर आप फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो फर्स्ट क्लास का जो प्रॉपर्टी है उसे कॉल कर लोगे। तो मतलब क्या, फर्स्ट क्लास का कौन सा प्रॉपर्टी है, सब प्रॉपर्टी है, इसे तो कॉल कर लोगे, और चूंकि ये एक्सटेंड कर रखा है तो पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज को आप कॉल कर लोगे, इसे और इसे, इस सबको आप कॉल कर लोगे। लेकिन आप इस क्लास की प्रॉपर्टी को कॉल नहीं कर पाओगे क्योंकि ये दोनों आपस में अभी कहीं भी आप देख सकते हो कनेक्ट नहीं है। तो ये क्या होगा, आपको अगर कॉल करना है तो दोनों क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, यानी आपको फर्स्ट क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाना होगा और सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब या तो आप फर्स्ट क्लास से पेरेंट क्लास के मेंबर मेथड को कॉल करो, या सेकंड क्लास के ऑब्जेक्ट से अपने पेरेंट क्लास के मेंबर मेथड को कॉल करो। वहां पे डिपेंड करता है, क्योंकि पेरेंट क्लास को दोनों एक्सटेंड कर रखा है, दोनों में से किसी के ऑब्जेक्ट के थ्रू पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल किया जा सकता है। लेकिन अगर मान लो सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट बना तो फर्स्ट क्लास के मेंबर को मेथड को कॉल नहीं कर पाएगा, और अगर सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट बना तो वो फर्स्ट क्लास के मेंबर को कॉल नहीं कर पाएगा। यहाँ पे क्या होगा, हमें दोनों क्लास के मेंबर मेथड को, मतलब दोनों क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा तो ही हम रन करा पाएंगे। जैसे मैं सबसे पहले बनाता हूँ फर्स्ट क्लास, सॉरी फर्स्ट सन नाम है, फर्स्ट सन ओबीजे इक्वल टू न्यू ओबीजे, सॉरी न्यू फर्स्ट सन। ठीक है, अब आप इससे कॉल कर लो ओबीजे डॉट, फर्स्ट के अंदर है सब नाम का मेथड है सब। ठीक है, और ओबीजे से ओबीजे से आप ओबीजे से आप पेरेंट क्लास के मेथड को भी कॉल कर सकते हो जो कि ऐड है। ठीक है, अब क्या है, आप देखो अगर आपको मल्ट को कॉल करना है तो आप इससे नहीं कर पाओगे। जैसे ओबीजे डॉट अगर मल्ट लिखते हो तो एरर आ जाएगा, देखो आप लिखे मल्ट, देखो एरर आ रहा है, क्यों, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट से फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास का तो कोई रिलेशन नहीं है, तो आप कैसे मल्ट को कॉल कर रहे हो। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि सेकंड क्लास का भी, मतलब सेकंड सन नाम का जो हमारा क्लास है इसका भी ऑब्जेक्ट बनाना होगा। मैं इसका नाम रख दूं ओबीजे1 इक्वल टू न्यू
सेकेंड सन, ठीक है, बना दिया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे जब मल्ट को कॉल करोगे तो 1 लगा दो, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मल्ट। मल्ट सेकेंड सन का क्या है ऑब्जेक्ट, ओबीजे 1, हमने 1 से कॉल कर दिया। अब अगर कोई चाहता है कि मैं ऐड को इससे ना कॉल करके इससे कॉल करूं, तो इससे भी कर सकता है, क्योंकि पेरेंट क्लास को तो कोई भी कॉल कर सकता है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों एक्सटेंड कर रखा है। ठीक है, अब इसे रन करा लेते हैं, देखते हैं क्या आता है, रन हो पा रहा है या नहीं। देखो रिजल्ट आ चुका है आपके सामने, हमारा कोड हो चुका है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।